शास्त्रों के अनुसार, जो भागवत में भी वर्णन है, हमें नहीं करनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि हमको नशा पान नहीं करना चाहिए, शराब, चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का नशा पान। लेकिन एक चीज़ का नशा पान और है, अहंकार का नशा पान। आजकल लोग बड़े ही घमंड में रहते हैं, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये प्राप्त कर लिया, मेरे पास इतना बड़ा घर, मेरे पास इतने सारी लग्जरी, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी, मैं इतनी बड़ी डेजिग्नेशन, इतनी बड़ी उपाधि पे हूँ, मैं इतनी बड़ी मैंने उपलब्धि करी अपने जीवन में, मेरे बच्चे बाहर विदेश में पढ़ने गए। ये भी नशा है जी। इस नशे को भगवान कह रहे हैं नशा पान नहीं करना, अपने जीवन से इस मद, इस अहंकार को निकाल फेंकिए। दूसरा कह रहे हैं मांसाहार नहीं करना। तो मांसाहार का मतलब है हिंसा नहीं करना। तो कई बार हिंसा का मतलब है कि हमें लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली का सेवन नहीं करना। लेकिन सही मायने में हिंसा नहीं करने का यह भी अर्थ है कि किसी से मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वचन से भी और अपने कर्म से भी किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध ना करें। अगर कोई अपराध किया, ऐसी वाणी बोली कि किसी के मन को दुख हो गया, तो सही मायने में ये भी आपने क्या किया, हिंसा करी है, मांसाहार का सेवन किया है। तो अपनी वाणी को भी वश में रखने का प्रयास करना चाहिए। और वाणी वश में कैसी होगी? जब आप अपनी जिह्वा से प्रसाद ग्रहण करेंगे और हरि नाम का जाप करेंगे। और तीसरा कहा गया कि हमें जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए। तो जुआ आदि खेलने में कई लोग कहते हैं नहीं नहीं जी, हम तो जुआ नहीं खेलते हैं। लेकिन जहाँ भी स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाया और ऐसे सेंसेक्स में पैसा लगाया कि वो रोज़ बढ़ता है, रोज़ चढ़ता है, और आपके दिल में घबराहट होती है कल क्या होगा, कल क्या होगा। या फिर आप देखते हैं आजकल लोग रोड के ऊपर हाई स्पीड ड्राइविंग करते हैं, तेज़ तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं। तो सही मायने में अगर कोई तेज़ गाड़ी भी चला रहा है, अपने जीवन को वो रिस्क में डाल रहा है, अपने जीवन को दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में वो डाल रहा है, तो सही मायने में देखा जाए तो ये भी क्या है, ये भी जुआ खेलना ही है। क्योंकि आप अपने जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं, अपने शरीर को जो कि मिला था भगवान की प्राप्ति के लिए। ये साधन है साध्य की प्राप्ति के लिए, साधन है साध्य की प्राप्ति। साध्य क्या है? कृष्ण। और साधन क्या है? ये शरीर। इस शरीर के द्वारा साध्य की प्राप्ति होगी। और करना क्या है? साधना। साधना का मतलब नाम जप करें, शास्त्र पढ़ें, 4 नियमों का पालन करें। लेकिन साध्य की प्राप्ति में ये साधन है, इसका सदुपयोग की जगह अगर दुरुपयोग किया तो तेज तेज गाड़ी चलाई, ऐसा पिक्चर देखी, ऐसा टीवी देखा कि मन ही भ्रमित हो गया और अंतकाल में भगवान का नाम ही स्मरण नहीं कर पाए। तो क्या किया हमने? सदुपयोग या दुरुपयोग? हमने दुरुपयोग किया। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने थोड़ी भी भक्ति की होगी तो उसके आगे से तुम्हारी मैं शुरुआत करूंगा। और चौथा नियम जी भागवत के अनुसार कि पर स्त्री संग नहीं करना है। पर स्त्री संग का मतलब कि पर स्त्री संग का विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। किसी स्त्री का चित्र देख कर के आकृष्ट होना भी पर स्त्री संग करना ही है। तो इस तरह से अगर हम इसको गहराई से समझें तो भगवान कहते हैं अगर तुमने थोड़ी सी भी भक्ति करी तो मैं तुम्हारी इतनी रक्षा करूंगा कि तुम इन 4 नियमों को अपने जीवन में हमेशा बरकरार रख पाओगे, कभी ये टूटेंगे नहीं और अंत में तुम मेरा स्मरण कर पाओगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें? रोज़ भगवान के नामों का जप करें और साथ में शास्त्रों का अध्ययन करें। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी अंतकाल में रक्षा करूंगा। तो आप देखते हैं कि भक्तों के घरों में कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो श्लोक आदि बोलने लग जाते हैं। 2 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे श्लोक बोल रहे हैं, नरसिंह आरती याद है, गौर आरती, मंगल आरती याद है, भगवत गीता के श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये कौन है? तो भगवान कहते हैं जो योगी भ्रष्ट हो जाएंगे, मतलब आपने भक्ति प्रारंभ करी और वो पूर्ण नहीं हुई तो अगले जन्म में आप ऐसे परिवार में जाएंगे शुचिनाम श्रीमताम। शुचिनाम मतलब पवित्र घर में जहाँ वैदिक उच्चारण होता होगा, वैदिक शास्त्रों का पठन होता होगा, ऐसे घर में उत्पन्न होंगे। या फिर श्रीमताम, इतने पैसे वाले घर में जाएंगे कि आपको पैसा कमाने की चिंता ही नहीं है और अपना आप सदुपयोग कर पाएंगे, अपने धन का सदुपयोग कर पाएंगे। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे इस्कॉन केंद्रों में हैं कि बहुत ही धनी परिवार से, धनाढ्य परिवार से हैं, परंतु अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं भगवान की मंदिर निर्माण करने में, भगवान के पुस्तक वितरण करने में, भगवान का प्रसाद वितरण करने में। तो ऐसे जो लोग हैं वो आत्माएं वही हैं जो कि 100% नहीं कर पाई थी अपने पिछले जन्म में, तो इस जन्म में उनको 100% करने का मौका फिर से मिला है।
तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कोई इसमें हानि नहीं है, कोई इसमें हास नहीं है, इसमें अल्प प्रगति करी भी क्या करूँगा, मैं तुम्हें महान भय से तार दूंगा। तो अगर आप भी अपने जीवन में इस भयों से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस संसार में दोबारा आपके नियम ना टूट जाएं, आप भक्ति मार्ग से फिर भ्रमित ना हो जाएं, तो इसको दृढ़ता से आप इसको पकड़ के रखिए। और दृढ़ता से पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, साधुओं का अगर कुछ पल का भी संग कर लिया तो हमें सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारी महान भय से रक्षा करें, तो हमने इसमें सीखा कि इसमें ना कोई हानि है इस पथ पे, ना इसमें कोई हास है, और इसमें थोड़ी सी भी प्रगति करी गई हमें महान भय से तार सकती है। तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहीं मायापुर मंदिर के गार्डन में से एक पुष्प को तोड़ रही है एक पेड़ से, और भगवान पे चढ़ाने के लिए। तो एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद देखिए वो स्त्री क्या कर रही हैं, पुष्प को चोरी कर रही हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि ये चोरी नहीं है, ये भक्तिमय पाथ पर एक कदम बढ़ाना है। तो अभी एक कदम बढ़ाएगी तो कृष्ण 100 कदम बढ़ाएंगे इसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए इनको रोको मत, क्योंकि ये पुष्प को ले जा करके कृष्ण के चरणों में अर्पित करने वाली हैं। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, लेकिन बाहरी दृष्टि से लगेगा कि ये सही नहीं है, लेकिन उसे सही माना जाएगा। जैसे अर्जुन ने अनेकों लोगों का सेना में वध किया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लेकिन उनको किसी भी वध करने का पाप नहीं लगा। उसका कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उस कार्य को किया। लेकिन युधिष्ठिर ने सिर्फ एक संवाद में कुछ जोड़ दिया था, और उस एक संवाद को जोड़ने के कारण भगवान ने कहा कि तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो बुद्धि योग से हमको कार्य करना है, और ऐसा कार्य करना है जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। और युधिष्ठिर ने सिर्फ इतना ही कह दिया था, नरोवा कुंज रोवा, वो नर नहीं था, हाथी था। और इस बात के लिए भगवान ने कहा कि तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए अपने तरफ से क्यों जोड़ा। मेरी प्रसन्नता थी कि तुम सिर्फ इतना बोलो, अश्वत्थामा हता हते, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु उन्होंने उसमें कुछ जोड़ दिया। इसलिए बड़ी गहराई से इन चीज़ों को समझिए, 4 नियमों का पालन करिए, भक्ति में जप करिए, शास्त्र पढ़िए,